हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ 3x3 मैट्रिसेस विद एंट्रीज ऑफ द सेट 0 1। लेट द इवेंट E1 एंड E2 बी गिवन एज इवेंट तुम्हारा डिटरमिनेंट A0 है और E2 हमारा है कि सम ऑफ द एंट्रीज 7 है, ठीक ना। इफ अ मैट्रिक्स चूजन एट रैंडम फ्रॉम एस देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2, इसको मैथमेटिकली लॉजिकली समझो। E2 के अंदर E1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? E2 हमारा सैंपल स्पेस ऐसे काउंट होगा, E2 है ना। तो पहले मैं लिखता हूँ E2 बनते कैसे, मीन्स E2 कितने तरीके से बन सकता है। तो E2 में समेशन 7 एंट्री जो होने वाली हैं 7 होना चाहिए। तो 0 और 1 है तो मतलब 7 1 होना चाहिए। तो 9 प्लेस में कोई भी 7 1 आ जाए तो हमारा ये E2 बन जाएगा टोटल। अब तुम 9C1 बोलो और 9C2 बोलो, दोनों बात सेम है। तो 9C7 का वैल्यू निकाल लो, तो हम E2 का वैल्यू निकाल ले कितने तरीके से हमारा E2 बनने वाला है। तो 9 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7, तो बनेगा 9 इंटू 8 बटा 2 बोलो तो 36 तरीके से हमारा E2 बन रहा है। E2 में हमारे पास 36 केसेस हैं। अब E2 के अंदर E1 मतलब डिटरमिनेंट कितने ऐसे कैसे कितने डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू 0 है। तो प्रॉपर्ली देखना, जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसका खुद डिटरमिनेंट 0 है। प्रॉपर देख लो, अगर मैं 7 1 डाल रहा हूं तो अगर मैंने दो रो को सेम कर दिया डिटरमिनेंट 0 हो जाना है, तो 1 कहीं भी है हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हमारे पास इसको लिखने के 3 तरीके हैं, ऐसे 3 तरीके हैं, समझ में आ रहा है? देख लो, 1 या तो यहां पर आएगा, तो यहां पर आएगा, तो यहां पर आएगा, 3 केसेस हैं। और इसको लिखने के भी 3 तरीके हैं। ये वाला जो नंबर है ये पहले रो में आ जाए या दूसरे में आए या फिर तीसरे में आए, तीसरे में आए। तो यहां भी 3 तरीके हैं। तो हमारे पास टोटल दोनों 0 एक ही रो में आए उसके 9 तरीके हैं। जब डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, डिटरमिनेंट 0 के देख लो, एक रो में 3 तरीके, यहां 3 तरीके, 3 तरीके, 9 तरीके। और वही 0 दोनों कॉलम में आ जाए, कॉलम में आ जाए भाई, तो भी क्या 0 हो जाएगा ना। तो वो यहां पर आए, एक 3 तरीके से आएगा, यहां पर 3 तरीके से आएगा, 3 तरीके से यहां भी आएगा। तो कॉलम में आने के भी 9 तरीके हैं। तो टोटल 18 केसेस हैं जहां पर 0 हो रहा है। 18 हमारे टोटल है, 36 मतलब 18 काम के हैं, टोटल नहीं है। 18 केसेस में 0 हो रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए, और 36 है जहां पर हमारा समेशन 7 हो रहा है। तो हमारा ये आंसर है। E2 के अंदर E1 की होने की प्रोबेबिलिटी हमारा हाफ है। होप करो तुम ये कैच कर पाए मैं क्या लिखा हूं। हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी हमें नहीं करना है यार। बहुत सारे लोग मैथमेटिकली जाते हैं, हमें मैथमेटिकली नहीं जाना है, लॉजिकली चलो। E2 के अंदर E1 की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो E2 मतलब समेशन 7 हो, कितनी तरीके से समेशन 7 हो सकता है वो देखो। कोई भी 2 प्लेस पे 0 आ जाए, हमें समेशन 7 हो जाएगा। तो हमारा ये E2 हो गया। अब 7 1 के अंदर कितने ऐसे मैट्रिसेस बनेंगे जिसका डिटरमिनेंट 0 हो रहा है। अब वो दोनों 0 या तो हमारा थर्ड रो में आएंगे, तो सेकंड में आएगा, तो फर्स्ट में आएंगे। 3 तरीका ये है। और एक रो के अंदर 3 तरीके से आ सकता है। 3 तरीका इंटू 3 तरीका, टोटल 9 तरीके हैं। तो दोनों 0 एक ही रो में आए, दोनों 0 एक ही कॉलम में आए, उसके भी 9 तरीके हैं। और तुम किसी भी तरीके से अरेंज कर लो। अगर तुमने दोनों 0 को अलग अलग कॉलम में डाला, तुम्हें निकालना, निकाल के देख लो। अगर तुमने अलग अलग कॉलम में डाला, इसका वैल्यू कभी 0 नहीं होगा डिटरमिनेंट। तुम निकाल के देख लो, तुम ओपन करना है तो ओपन कर लो, कभी 0 नहीं होने वाला है, समझ गए ना। तो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।